everyone, welcome back to my channel and today is Diwali, so happy Diwali. Wish you a very happy Diwali to you and your family. So a quick reading, it will be a general reading, ठीक है, please ignore my background. So it will be a general reading, so यहाँ पे कोई pick a card नहीं होगा. क्विकली हम देखेंगे कि आपका आने वाला जो महीना है, मंथ है नवंबर, वो कैसा रहेगा, कैसा जाएगा. इट विल बी अ जनरल रीडिंग, सो जिससे रेजोनेट करता है वो सुन सकता है. इफ़ आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप कोई और रीडिंग जाके देख सकते हो, ठीक है. आफ्टर सम टाइम विल स्टार्ट डूइंग पिक अ कार्ड रीडिंग, बट अभी मैंने सोचा कि मैं जनरल रीडिंग कर देती हूँ. एंड एक और चीज़ है विच आई नीड टू एड्रेस कि आज जो है दिवाली है, एंड एज वी ऑल नो जो दिवाली होती है वो अमावस को होती है. न्यू मून की एनर्जीज जो होती है बहुत फ्लक्चुएट करती हैं हमें इमोशनल लेवल पे, और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है. तो प्लीज़ आप छोटी छोटी रेमेडीज़ जो है वो कर सकते हैं दिवाली के दिन, ठीक है. एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल कि आज रात को 11 बजे के बाद आप जो भी मंत्र का चैंटिंग करते हो, आपके जो भी ईष्ट हैं, ठीक है, जिनका आप हमेशा से मंत्र करते रहते हो, आप उनका मंत्र का उच्चारण कर सकते हो. एंड इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है. वो पूरे 1 साल के मंत्र का आपको बेनिफिट करेगा. ओके, सो आप ये कर सकते हो. सॉल्ट बाथ ले सकते हो एंड मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, न्यू मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है. सो देयर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू. एंड मंत्र चैंटिंग पूजा ज़रूर करें आज के दिन. ऑलराइट, चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग पे. तो मैं आपके नेक्स्ट मंथ जो कि नवंबर मंथ आ रहा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए एंड कैसा होगा आपका मंथ, ये हम चेक करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द रीडिंग. ओके, सो नवंबर मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है. ओके, सो थोड़ा सा पहले जाते हैं. तो अभी आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस लग सकता है, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आप कुछ न्यू करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो. ऐसा होता है ना कि हम पूरे न्यू ईयर में हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है, बट थ्रू आउट द ईयर हम वो चीज़ें नहीं करते हैं. एंड एकदम से ईयर का एंड आ जाता है और हमें रियलाइज़ होता है यार हमने तो कुछ भी नहीं करा. तो मुझे वही मैसेजेस जो हैं आ रहे हैं, मुझे वैसे ही कुछ दिख रहा है कि आपके साथ अभी यही प्रॉब्लम है कि आपने पूरे ईयर कुछ नहीं किया एंड एकदम से अभी आपको है कि नहीं मुझे कुछ करना है. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप वो करोगे भी आगे चल के, एंड कहीं ना कहीं आपने उसकी शुरुआत करती हो सकती है. एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आपका. एंड अभी राइट नाउ यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स गिविंग समथिंग, ठीक है. आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हो सकती हैं, ठीक है. एंड अभी आपको कुछ एक सॉलिड प्लान आपके दिमाग में आ सकता है कि आई नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस. एंड कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने ये चीज़ शुरू कर दी हो सकती है, एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि उनको शुरू कर देना चाहिए. अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है तो उसे एग्जीक्यूट करो. मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग जो भी जिनके लिए भी ये मैसेजेस हैं वो बहुत लोग ऐसे हैं जो प्लान्स तो बनाते पर एग्जीक्यूट नहीं करते, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते. तो आपको उसको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़रूरत है. आप जो भी चीज़ें सोचते हो आपको ये दिखता होगा कि जो आपने सोचा है वो आफ्टर सम टाइम किसी और ने कर दिया है एंड ही इज़ मच सक्सेसफुल इन दैट प्लान. तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि जो आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है वो आप करिए. एंड नवंबर मंथ में आप मुझे वो करते हुए नज़र भी आ रहे हो, ठीक है. बट गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपने ऐसा बोला था बट ऐसा हुआ नहीं. इट्स अबाउट यू एज वेल, ठीक है. आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है. आपको वो चीज़ करना पड़ेगा. आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं, यू नो, कर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है. आपको अगर कोई रास्ता दिखा रहा है तो आपको चलना भी पड़ेगा, राइट. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इवेंचुअली भी हो जाती हैं बट इट टेक्स वेरी मच टाइम. तो अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा रेदर देन वेटिंग कि आपको कोई लिफ्ट देगा, ठीक है. हो सकता है आप लिफ्ट देकर भी पहुँच जाओ, लेकिन आप खुद से चलो वो ज़्यादा बेटर है, राइट. सो यू डोंट नीड टू वेट फॉर समवन, ठीक है. आपको वो चीज़ करना पड़ेगा. ऑल राइट, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, ठीक है. तो मुझे ये दिख रहा है कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बनने लगेंगी, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं आप इस फेज़ में रहोगे, इस जोन में रहोगे कि इवन दो आपके लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही, स्टिल आप उन चीज़ों को पॉसिबल करोगे, ठीक है. अब आपकी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि
यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप नो मैटर वॉट, ठीक है। सो एक ऐसा होगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है इन नवंबर मंथ से मुझे दिख रहा है कि यू विल बी वेरी मच एनर्जेटिक, बहुत एक रेस्टलेसनेस भी आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ठीक है, इवन दो यू आर मोटिवेटेड टू डू वर्क, बट अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है। अगर आप ओवरबर्डन करोगे ना तो आफ्टर सम टाइम फिर आप वो चीज़ छोड़ दोगे, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, आप बहुत मुझे लग रहा है आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करोगे, ठीक है। एंड आपको जो इंट्यूशन कह रहा है ना, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर चलना चाहिए। एंड थोड़ी स्लो एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद। तभी मैंने कहा कि आपको ओवरबर्डन नहीं करना है अपने आप को। अगर आप ओवरबर्डन करोगे तो आफ्टर सम टाइम आप खुद वो चीज़ करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहोगे। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो थोड़ा सा स्लो रहना है, ठीक है, लेकिन कमिटेड रहना है जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। कंटिन्यूटी के साथ वो चीज़ करते रहिए एंड यू विल बी देयर, ठीक है। एक बार आप आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ के मत देखना। फिर उसके बाद में मुझे ये नज़र आया जो मैंने ओवरबर्डन की बात करी थी कि एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक टाइम के बाद ओवरबर्डन फील करोगे, ठीक है, नवंबर मंथ में। तो आपको शुरू में ही थोड़ा बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। एंड न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, उसको कंटिन्यूटी के साथ करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो एंड आप उस चीज़ में ज़रूर सक्सीड करोगे, ठीक है। इन नवंबर मंथ मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं आपके लिए। एंड एक द फूल की जो एनर्जी होती है, आप उस एनर्जी में अगर आप रहोगे ना, सरेंडर योर सेल्फ टू डिवाइन एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। एंड वन मोर थिंग, मुझे एक मैसेज आ रहा है गाइस, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट मत करो। जो भी आप काम कर रहे हो ना, अकेले करो, ठीक है। किसी को इस चीज़ में इंडल्ज मत करो, ठीक है। एंड अपने हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि हेल्थ में थोड़ा सा इशू हो सकता है एंड बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर हेल्थ आपकी ठीक नहीं है तो थोड़ा फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकती है, इसलिए आई सेड डू नॉट ट्रस्ट एनी अदर पर्सन, ठीक है। एंड सेकेंडली अपनी हेल्थ पे फोकस करो। एंड अभी वैसे भी ये मार्स का जो ट्रांजिट चल रहा है, ठीक है, इट इज़ इन कैंसर, तो वैसे भी आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड लेट्स सी ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ द की, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट एंड अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो जैसे मैंने कहा था कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है, आपके साइड है यूनिवर्स, ठीक है। तो आप जो भी न्यू चीज़ शुरू करना चाहते हो आप वो करिए। 2024 में अगर ये चीज़ें नहीं हो पाई तो नो इश्यूज़, अभी भी टाइम है, नवंबर से शुरू करो, ठीक है, 2024 में ही शुरू करो। एंड आई विश कि 2025 में वो चीज़ आप अचीव कर लो जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। एंड मुझे नवंबर मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है, ऑल न्यू पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर, ठीक है। यूनिवर्स आपकी साइड है, आपको जस्ट ट्रस्ट करना है, फेथ करना है, बिलीव करना है। एंड अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग गाइज फॉर यू, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग एंड अ विन विन आउटकम। सो एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर, यू जस्ट नीड टू गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइज, एंड दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, अच्छे से सेलिब्रेट करना एंड अपना ख्याल रखना और उसी के साथ रेमेडीज़ भी करना एंड मंत्र चैंटिंग करना। एंड आपको किस तरह की रीडिंग्स चाहिए आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल, बाय।